हेलो दोस्तों, आज बताऊंगी मैं आपको स्वर्ण मंदिर के बारे में जो कि है अमृतसर में। चलिए आज घूमते हैं हम स्वर्ण मंदिर, जानते हैं स्वर्ण मंदिर में क्या क्या है, क्या क्या उसके रहस्य है, कैसे वो बना है, किसने उसे बनाया है। स्वर्ण मंदिर सिखों का है, आध्यात्मिक केंद्र है। मतलब स्वर्ण मंदिर सिखों का एक आध्यात्मिक केंद्र है। स्वर्ण मंदिर जिसे कि श्री हरमंदिर साहिब के नाम से भी जाना जाता है, भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में स्थित है ये, और सिखों का सबसे पवित्र गुरुद्वारा है। यहाँ न केवल सिख समुदाय के लिए बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए आस्था, शांति, सार्वभौमिक भाईचारा, ये सबका एक ये प्रमुख केंद्र है। इसकी मनमोहक वास्तुकला, शांत वातावरण, आध्यात्मिक महत्व इसे भारत के सबसे अधिक जाने वाले धार्मिक स्थलों में से एक बना देता है। गौरवशाली इतिहास ये है इसका कि स्वर्ण मंदिर का इतिहास सिख गुरु के समय से जुड़ा हुआ है। इस पवित्र स्थल की परिकल्पना चौथे सिख गुरु ने की थी। उनका नाम था रामदास जी ने, जिन्होंने 1577 में अमृत सरोवर नामक पवित्र सरोवर का निर्माण कार्य शुरू किया। उन्हीं ने इस पर उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम पड़ा अमृतसर। पांचवें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव जी हैं, जिन्होंने सरोवर के निर्माण के कार्य को पूरा करवाया और मंदिर की वास्तुकला का प्रारूप तैयार किया। और एक उल्लेखनीय कदम उठाते हुए गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर के एक प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मियाँ मीर से दिसंबर 1588 में हरमंदिर साहिब की नींव रखी, जो सिख धर्म का सहिष्णु और सभी धर्मों की प्रति सम्मान का प्रतीक है। 1604 में गुरु अर्जुन देव जी ने सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ को संकलित किया था और इसे हरमंदिर साहिब के भीतर स्थापित किया था। तब ये गुरुद्वारा सिख धर्म का मुख्य आध्यात्मिक केंद्र बन गया। तब से इतिहास के विभिन्न काल में, विशेषकर 18वीं शताब्दी में अफगान आक्रमणकारियों द्वारा मंदिर में कई बार आक्रमण किया गया। हालांकि हर बार सिख समुदाय ने इसे फिर और अधिक भव्यता के साथ फिर से बनाया। 19वीं शताब्दी में शुरुआत में सिख साम्राज्य के महाराजा थे रणजीत सिंह। इन्होंने गुरुद्वारे के ऊपर मंजिल में सोने की परत की सुशोभित करवाई थी, उसके ऊपरी हिस्से में, जिसके बाद इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से प्रसिद्धि मिल गई। अद्वितीय वास्तुकला है इसकी। स्वर्ण मंदिर की वास्तुकला हिंदू इस्लामी शैलियों का एक अनूठा सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है, जो सिख धर्म के दार्शनिक सिद्धांत को दर्शाता है। मुख्य गृहवे से इसका श्री हरमंदिर साहिब। यहाँ 2 मंजिल सरगम की संगमरमर की रचना है। अमृत सरोवर के ठीक बीच में स्थित है। इसके ऊपर का हिस्सा सोने से ढका हुआ है, जो सूर्य की रोशनी को चमकता हुआ अविस्मरणीय दृश्य प्रस्तुत करता है। गर्भगृह जहाँ पे है, वहाँ की दीवारों पर जटिल फूलों की नक्काशी है, कीमती पत्थरों का जड़ाऊ काम है और गुरुवाणी गुरुओं की शिक्षा के छंद उकेरे गए हैं। अमृत सरोवर किसे कहते हैं? यह विशाल पवित्र सरोवर है जो मंदिर के मुख्य चारों ओर से मंदिर को चारों ओर से घेरे हुए है। भक्तगण मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस पवित्र जल में स्नान करते हैं और स्वयं को शुद्ध करते हैं। माना जाता है कि इस सरोवर के स्नान से इस जल जो भी इसमें नहाता है और जो इसमें जो पानी है, ये आध्यात्मिकता और उपचारात्मक शक्तियाँ है। 4 प्रवेश द्वार है इसमें। गुरुद्वारे के परिसर के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार है, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ सभी धर्म जातियों की पृष्ठभूमि के लोगों के लिए खुला है, जो सिख धर्म की समानता और सार्वभौमिकता का संदेश को दर्शाता है। गुरु का लंगर। स्वर्ण मंदिर परिसर में दुनिया भर में सबसे बड़े सामुदायिक रसोई में से एक है गुरु का लंगर। यहाँ जाति, पंथ, धर्म या सामाजिक स्थिति किसी भी भेदभाव के बिना हर दिन हजारों लोगों को मुफ्त में पौष्टिक शाकाहारी भोजन कराया जाता है। यह सिख सेवा और समानता के सिद्धांत का एक जीवंत उदाहरण है। और अन्य मंदिर यहाँ से आप कहाँ जा सकते बताती हूँ। जैसे कि अन्य प्रमुख स्थल वहाँ पे है अकाल तख्त साहिब,
मतलब जिसका अर्थ होता है कालातीत का सिंहासन। यह सिख धर्म के 5 तख्तों अधिकार की सीटों में से एक है। यह हरमंदिर साहिब के ठीक सामने स्थित है और सिख धर्म के अस्थायी और राजनीतिक मामलों का केंद्र भी है। सिख संग्रहालय भी एक अजय बाग घर कहते हैं जिसे हम। यह संग्रहालय गुरुद्वारे परिसर के मतलब जहाँ सामने मुख्य प्रवेश जहाँ से होता है वहाँ पर स्थित है। इनमें सिख गुरुओं के योद्धा, शहीदों के चित्र, हथियार एवं प्रभावशाली संग्रह है। पांडुलिपियाँ हैं जो सिख धर्म के समृद्ध और वीरतापूर्ण इतिहास को दर्शाती है। यात्रा के लिए वहाँ पे कुछ नियम है और सुझाव है कि स्वर्ण मंदिर की यात्रा करने वाले सभी जो भी आगंतुक है जिनको जाना है कुछ नियमों को पालन करना पड़ता है और मतलब पालन करने की अपेक्षा उन लोग रखते हैं ताकि इस पवित्र स्थान की गरिमा और पवित्रता हमेशा के लिए बनी रहे। सिर ढकना है। गुरुद्वारे परिसर में प्रवेश करने से पहले पुरुष और महिलाओं दोनों को सिर ढकने के लिए मतलब सिर ढकना अनिवार्य है। वहाँ पे उसके लिए मुफ्त में सिर ढकने के लिए रुमाल उपलब्ध होता है, उन लोग देते हैं। और जूते परिसर के बिल्कुल बाहर उतारना है। परिसर में प्रवेश करने से पहले जूते भी और मोजे भी, इसके लिए निःशुल्क एक जूता घर है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और शालीन पहनावा होना चाहिए, जो भी आते हैं शालीन और सम्मानजनक कपड़े पहन के आए, ऐसा वहाँ पे। फोटोग्राफी ऐसी है कि गर्भगृह के अंदर फोटोग्राफी बिल्कुल नहीं कर सकते आप। परिक्रमा चारों परिसर के चारों तरफ पैदल मार्ग आप आराम से चल सकते हैं, पर फोटोग्राफी की अनुमति बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमेशा विनम्रता और सम्मान का ध्यान रखना है। धूम्रपान और नशा। गुरुद्वारे परिसर में ना आपको शराब, धूम्रपान, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना है, वहाँ पे वर्जित है ये सब चीज़। स्वर्ण मंदिर केवल एक वास्तुशिल्प चमत्कार ही नहीं है, बल्कि यह शांति, भक्ति, मानवता की सेवा का एक जीवंत केंद्र है जो दुनिया भर के लाखों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। स्वर्ण मंदिर जाने के लिए सबसे निकटतम हवाई अड्डा या रेलवे स्टेशन मैं आपको बताती हूँ। हवाई अड्डा है श्री गुरुग्राम दास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसका एयरपोर्ट कोड है ATQ है। और हवाई अड्डा स्वर्ण मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी में है। इसके बाद आपको वहाँ से ऑटो या टैक्सी लेनी होगी जो 15 से 30 मिनट में फिर भी पहुँच जाएगी आपको। रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो अमृतसर जंक्शन वहाँ का सबसे मेन रेलवे स्टेशन है, वहाँ से बहुत पास में है। और यहाँ से तो सिर्फ अमृतसर से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर ही है मंदिर। स्टेशन से मंदिर तक पहुँचने के लिए आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी आसानी से उपलब्ध है और यहाँ से आप 10 से 15 मिनट में ही पहुँच जाएंगे। और स्वर्ण मंदिर की समिति जो है प्रबंधक समिति, उसके द्वारा भी रेलवे स्टेशन से मंदिर तक की निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध रहती है। स्वर्ण मंदिर के आसपास कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं। और चलिए मैं उसको आपको बताती हूँ। स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल पास पैदल की दूरी पे भी आप जा सकते हैं, तो वो है जलियांवाला बाग। यहाँ स्वर्ण मंदिर के कुछ ही मिनट की पैदल दूरी पर है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ 1919 में ब्रिटिश सेना द्वारा निहत्थे भारतीयों पर गोलियाँ चलाई गई थी। यह स्थान उन शहीदों को याद में स्मारक के रूप में बनाया गया और हम उन शहीदों को याद करते रहे, इसलिए यह एक स्मारक है। पार्टीशन म्यूजियम, विभाजन संग्रहालय, यह भारत के विभाजन की दुखद कहानियों और अनुभव को समर्पित करता एक संग्रहालय है। यह भी स्वर्ण मंदिर के बिल्कुल नज़दीक है, टाउन हॉल की इमारत में स्थित है। सेंट्रल सिख म्यूजियम, यह स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर ही स्थित है। इसमें सिख गुरु, योद्धाओं, इतिहास से जुड़ी कलाकृतियाँ और चित्र बहुत सारे संग्रह किए गए हैं। अकाल तख्त, यह स्वर्ण मंदिर के ठीक सामने स्थित है और सिख धर्म के 5वें तख्तों में से एक है जो सिख धर्म की सर्वोच्च अस्थायी सीट है। और इसके और अनेक प्रमुख आकर्षण जो लेकिन थोड़ी दूर पे है, वहीं पे पास पे नहीं है। बाघा बॉर्डर, दुर्गेनिया मंदिर, गोविंदगढ़ किला, महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय, ऐसे बहुत सारे। सबसे पहले दुर्गियाना मंदिर, यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और इसकी वास्तुकला स्वर्ण मंदिर से काफ़ी मिलती जुलती है। यह भी एक सरोवर के बीच में बना हुआ है। यह स्वर्ण मंदिर से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। गोविंदगढ़ किला, यह ऐतिहासिक किला है जिसे एक संग्रहालय और
पार्क में बदल दिया गया है। यह पंजाब के इतिहास और संस्कृति को जाना जा सकता है। यह स्वर्ण मंदिर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। महाराजा रणजीत सिंह संग्रहालय, यह सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह के जीवन के समय को समर्पित है। यह रामबाग गार्डन में स्थित है और स्वर्ण मंदिर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री राम तीर्थ मंदिर, माना जाता है कि यह वह स्थान है जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और यहीं लव कुश का जन्म हुआ था। यह स्वर्ण मंदिर से लगभग 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये था स्वर्ण मंदिर के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाई। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।